ऐसे खर्च करने का, समय खराब करने की बजाय यदि हम जो है, जो आज सब मीडिया अवेलेबल है, जो अपन को फोन अवेलेबल है जो कि अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जो हमारे घर के सदस्य हैं, ऐसे लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग जो हमारे प्रोफेशन के हैं, ऐसे लोग जो हमारे समाज सेवी संगठन के हैं, जिन किसी से भी हम जुड़े हैं, और यदि वो पत्थर 1 और 2 की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनको ऐसे 10 लोगों को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके जोड़ने से 9 दिन में हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि ये जो आज के नेता हैं, जिनके वस्त्र केवल सफेद हैं, अदरवाइज इनकी सोच काली, इनकी शिक्षा काली, इनके ध्येय काले, और ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और इन दुष्ट राजनीतिक पार्टियों ने गलत लोगों को टिकट देके आपके ऊपर थोप दिया है। आप जो आपके चुने हुए नेता हैं उनकी सूची बनाइए और जरा ध्यान से देखिए, क्या इससे बेहतर लोग आपके चुनने के लिए नहीं थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% सही सही बात कह रहे हैं सर आप। बिल्कुल देखो, कहने और सुनने से काम नहीं चलेगा मिस्टर मोहम्मद। हमें यदि हम 9 दिन का व्रत, 9 दिन कोई बड़ा लंबा समय है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सप्ताह भर है, क्या है। तो 9 दिन का व्रत करिए, तो आप इस तपस्या से आपको जो शक्ति पैदा होगी, उस शक्ति से आप इन्हें हरा। पहले अपने चुने हुए नेता जो आप, उनका पदी कर्तव्य है कि हमारी बात सुने और जो हम कह रहे हैं उसको वो कानून का शकल दें, नियम कानून का शकल दें। जो गुलामियत वाली व्यवस्था है जिससे उनको खूब लाभ हो रहा है उसको हटाएं, जो बादशाही व्यवस्था है उसको भी हटाएं। वो अपना लाभ ना देखें, जनता का लाभ देखें, देश का लाभ देखें। यदि वो हमारी बात से अनसुना करते हैं तो फिर क्राइम फ्री भारत उन्हें विवश करेगा, और यदि विवश भी नहीं होते हैं तो गारंटी के साथ उन्हें संकल्प के आधार पर बिना खर्च किए, क्योंकि यदि हम खर्च करेंगे तो इन दुष्टों से कभी नहीं जीत पाएंगे। तो हमारी व्यवस्था बिना खर्च की होना चाहिए। तो बिना अपनी व्यवस्था संकल्प ही सबसे बड़ी ढाल है। करेक्ट। तो हम संकल्प करके जो है, जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर हो गया उस दिन रोज अपना जो है ना थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और रोज अपना संकल्प को दोहराएंगे। उस संकल्प के सामने इनकी छदम जो है नीतियां कहाँ चलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल चलेंगी क्या? और दूसरी बात है कि जो जाति और धर्म के ठेकेदार बने हैं ये महादुष्ट प्राणी हैं। आप ये बताइए, आपके बच्चों को ये मदरसे में पढ़ाएंगे और जिहाद और फालतू की बकवास सुनाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, जो कि फर्जी चीज है, और ये अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे। जी। आप ये बताइए, इन ठेकेदारों को किसी भी दंगे फसाद में इनकी मौत हुई क्या? कभी नहीं। तो आप मौत होने के लिए बने हुए हैं। यही स्थिति जाति की है, यही स्थिति धर्म की है। ये धर्म के गद्दार ठेकेदार जो है अपना लाभ करते हैं, अपने एमपी बनते हैं, अपन जो है ना मंत्री बनते हैं, लेकिन आपके लिए व्यवस्था नहीं सुधारते हैं, आपको सही बात नहीं बताते हैं। इन गद्दारों से सावधान होगा, चाहे वो अपने ही जात के गद्दार हों, चाहे अपने ही धर्म के गद्दार हों। बिल्कुल। ये बात कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है।